Hello students, a very good morning to one and all. This is the first lecture of basic mechanical engineering in which we will cover the fundamentals of mechanical engineering. एक्चुअली में जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसको 7 सेगमेंट में बांटा गया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट किए हैं, दैट इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द mechanical engineering. Okay, in the second segment we will discuss about the boiler, turbine, power plant etc. And in the third segment we will discuss about the application of thermodynamics, and these are nothing but the refrigeration and air conditioning system. Okay, in fourth one is the pumps, ICs and etc. उसके बाद अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पावर ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि एक सॉलिड का पार्ट है. ठीक है ना. देखिए एक्चुअल में क्या है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नो डाउट आपका जो जितनी भी इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज चल रही हैं वो आपका चाहे कोर सेक्टर हो, चाहे आपका सॉफ्टवेयर फील्ड हो, दैट मीन्स जैसे आपने CS है, IT है, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है. ठीक है, वो कई सारे आपका स्ट्रीम है आपका इंजीनियरिंग में. लेकिन जितने भी आपका स्ट्रीम्स हैं आपका इंजीनियरिंग में उनमें सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. ठीक है ना, और बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये. ठीक है, और बेसिकली बात करूँ मैं तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो बेसिकली 5 जो स्ट्रीम है मेन इसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका सॉलिड, सेकेंड वन इज़ द थर्मल, नेक्स्ट वन इज़ द फ्लूइड, देन प्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियल. ठीक है ना, कहीं कहीं पे आपका पाउडर मेटलर्जी को भी आपका इन्वॉल्व किया गया है. ठीक है, बट मेनली आपका यही है. तो इस तरह से आपका हर एक सेमेस्टर में किसी न किसी सेमेस्टर में आपको ये इन 5 में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपको ज़रूर मिलता है. जैसे कि बेसिक की बात करूँ तो देखो आपका जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है इस सिलेबस में, आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको रीड आउट करनी है, जैसे मैकेनिक्स है, डायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, मटेरियल साइंस है, मशीन डिज़ाइन है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, पावर ट्रांसमिशन है, इंटरनल कंबशन इंजन है. इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया. ठीक है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में लोग वहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका जो यहाँ पे आपको स्टडी करनी है आपका इस पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में. ठीक है ना, बट फिर से बोल रहा हूँ कि जो पूरा ये ओरिएंटेशन है आपका मेनली 5 जो ब्रांचें हैं उनको कंसंट्रेट करके बनाया गया है. ठीक है, जैसे कि सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड में आपका सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं आपका उसका बेस जो है आपका वो मटेरियल साइंस है, जिसे हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल से बोलते हैं, जिसमें हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं. ओके, उसके बाद मटेरियल साइंस के बाद जस्ट हम बाद में बात करेंगे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में. उसके बाद आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में, दिन उसका जो एक्सटेंशन है आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड. उसके बाद आता है आपका थ्योरी ऑफ मशीन आता है, देन आपका वाइब्रेशन इंजीनियरिंग आती है. ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मशीन को हालांकि 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन, दूसरा आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड काइनेटिक्स ऑफ मशीन. ओके, एंड इन द 7th सेमेस्टर देयर इज सब्जेक्ट नेमली फाइनाइट एलिमेंट मेथड, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉलिड वाला पोर्शन है. थर्मल की बात करूँ तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स तो है ही है. उसके बाद जो इसके एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई, पावर प्लांट्स हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, ये सब सारे के सारे क्या आपका थर्मल का पार्ट है. उसके बाद है आपका फ्लूइड में बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स है आपका, हाइड्रोलिक्स है. ठीक है ना, टर्बो मशीनरी है. ओके, हीट एंड मास ट्रांसफ़र भी आपका इसी का पार्ट है आपका फ्लूइड का भी. ठीक है, उसके बाद आपका प्रोडक्शन की बात करूँ मैं, प्रोडक्शन में आपका बेसिकली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, चाहे आपका कास्टिंग है, फोर्जिंग है, मेटल जॉइनिंग हो गया या मशीनिंग हो गया, ये 4 तो है ही हैं आपका. उसके अलावा पाउडर मेटलर्जी है. ठीक है, तो उसमें आपका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, दैट मीन्स प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. और लास्ट में आता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें आपका हम लोग इंडस्ट्री की में किस जो भी आपका पार्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको कैसे आपका उनके मार्केट डिमांड क्या है उसका मार्केट सर्वे करके हम लोग, ठीक है, उसके बारे में मतलब कि ब्रीफ में आपका स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में. ठीक है, उसी में आपका ये सारी चीज़ें आपका क्वालिटी कंट्रोल हो गया. ठीक है, TQM हो गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया.
ठीक है ना। ऑपरेशनल रिसर्च हो गया, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका मैकेनिकल के बारे में, ओके। एंड दिस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इवॉल्व ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ यूरोप इन 18th सेंचुरी, मतलब कि 18वीं शताब्दी थी, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी ग्रोथ हुई, बहुत ही बड़ी क्रांति आई। और बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ये सारी चीज़ जो घटनाएं घटी वो आपका यूरोप में हुई, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ एसोसिएटेड विद अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, ये और भी कई सारे आपका जो ब्रांचें हैं, जैसे कि आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे इसके सब डिवीज़न ही है, कहीं ना कहीं इनके एक्सटेंशन ही है, ठीक है। अ मैकेनिकल इंजीनियर आल्सो वर्क्स इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल एट्सेट्रा, मतलब कि जो मैकेनिकल इंजीनियर है आपका वो इन सब फील्ड में भी काम करता है। जैसे कि आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है, बड़े बड़े आपका जो लैब्स हैं, ठीक है ना, CSIR लैब वगैरह हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है आपका, टाटा इंस्टीट्यूट एशिया का नंबर 1 कॉलेज, ठीक है। तो वहाँ पे दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ आपका देखने को मिलती हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपका इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी मैथमेटिक्स आपका रहेगी, आपका बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका इन्वॉल्व रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने आपको पहले ही बताया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ेंगे, मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे, वाइब्रेशन पढ़ेंगे, ओके। ऑपरेशनल रिसर्च हो गया आपका, हाइड्रोलिक्स मशीन हो गया, कैट कैम और CIM हो गया, दैट मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीनिंग, ओके। रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, तो ये आपका दैट मीन्स टोटल आपका ये सारे जो एरियाज़ हैं आपका ये कवर करता है मैकेनिकल इंजीनियर, ओके। हाँ जी, सेकंड आपका आता है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। अब हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था सॉलिड थर्मल फ्लूइड प्रोडक्शन है आपका, ये सारे ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आपका की सब ब्रांच है, ओके। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे थर्मल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क एट्सेट्रा। तो जैसा कि पता है आपका नाम से ही सजेस्ट है आपका थर्मल इंजीनियरिंग, तो ये किसके साथ डील करता है, बेसिकली आपका थर्मोडाइनमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी के साथ ये कोरिलेट करेगा, जिसमें बेसिकली हम लोग ऊष्मा, तापमान, दाब, ना कार्य, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि हीट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वर्क, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है आपका इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इट डिस्क्राइब द वेरियस वर्क प्रोड्यूसिंग एंड वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेज, मतलब इसमें हम लोग ये भी आपका डिस्क्राइब करते हैं, ये भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कि कौन सी डिवाइसेज है, कौन सी आपका मैकेनिकल डिवाइसेज है जो आपका वर्क प्रोड्यूस करते हैं, और कौन सी ऐसी डिवाइसेज जो वर्क आपका एब्जॉर्ब करते हैं। दैट मीन्स कहाँ पर आपका सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कहाँ पर आपका सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। उसके बिहाफ में हम लोग आपका परफॉर्मेंस और उसकी इफिशियंसी का एनालिसिस करते हैं, ओके। वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग आर डिस्कस बिलो, इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ जो हम लोग बात करने वाले हैं आपका थर्मोडाइनमिक्स में, दैट इज़ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आपका सिस्टम क्या होता है, आपका एक ऊष्मागतिकीय निकाय क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अ फिक्स्ड एरिया और रीजन और स्पेस इन विच डिफरेंट थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सिस्टम। एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे आप कोई एक ऐसा क्षेत्र है, कोई एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कई सारे आपका थर्मोडाइनमिक प्रोसेस आपका वहाँ पे पॉसिबल होते हैं या होते हैं, ठीक है, वो आपका थर्मोडाइनमिक सिस्टम कहलाता है, ओके। एक अनदर वर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, थर्मोडाइनमिक सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। इट इज़ द रीजन वेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और मास टू बी स्टडीज। ये वो आपका क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, आपका एनर्जी या मास का ट्रांसमिशन हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री दिया हुआ है। बाउंड्री क्या है आपका, दैट मीन्स जो आपका सिस्टम का चारों का जो एनवलप होता है वो बाउंड्री होती है। अब बाउंड्री से अलग हट करके यूनिवर्स में सिस्टम को हटा दिया जाए तो जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है आपका वो सारा का सारा क्या होगा, आपका वो सराउंडिंग में काउंट होता है, ओके। हाँ जी, ये आपको कई बार ये शॉर्ट नोट्स आ चुका है, ये जो नीचे दिखाया जा रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स जो वेरियस टर्मिनोलॉजी है आपका थर्मोडाइनमिक सिस्टम की, जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है एंड वर्किंग फ्लूइड है। तो सिस्टम तो मैंने बता दिया, अभी आपने देखा
कि ए डिफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस कंटेन इन अ बाउंड्री इज नोन एज सिस्टम। कोई भी आपका प्रिस्क्राइब्ड रीजन है आपका, ठीक है, जिसमें कोई सब्सटेंस रखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, आपको सिस्टम कहलाएगा। ओके, बाउंड्री क्या होता है, द लेयर इनक्लोजिंग द सिस्टम इज नोन एज बाउंड्री। दैट मीन्स क्या कि जो आपका यहाँ पे जो लेयर आपका सिस्टम को क्या करती है, आपका एनवलप है, ठीक है ना, तो वो आपका बाउंड्री कहलाएगी। आफ्टर दैट सराउंडिंग ऑल द मैटर आउटसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग। दैट मीन्स क्या है, आपका जो भी आपका बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है आपका यूनिवर्स में, वो सारा का सारा सराउंडिंग में काउंट होता है, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड देखें, द वर्किंग फ्लूइड इज ए लिक्विड और गैस दैट एब्जॉर्ब्स और ट्रांसमिट एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो वो आपका वर्किंग फ्लूइड कहलाएगा। ये बेसिकली देखो एक एग्जांपल दिया गया है इंटरनल कंबशन इंजन का, जो आपको खुद में अपने आप में एक सिस्टम है, जैसे कि आपका जहाँ पे मास और एनर्जी कैसे आपका ट्रैक पेश होता है। तो जो आपका देख पा रहे हो आपका जो सिस्टम है, यानी कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो पिस्टन के चारों ओर देखेंगे तो ये आपका उसकी बाउंड्री को, सिस्टम की बाउंड्री को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है, और जो बाहर की ओर है आपका वो पूरी सराउंडिंग को शो हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। तो ये आपका बेसिक था, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग एज वेल एज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो फॉर टुडे आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, सो I think that is sufficient. Thank you so much.